सरकार पूरे देश में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कहीं सर्व शिक्षा अभियान, तो कहीं रमसा, तो कहीं समग्र शिक्षा अभियान, तो कहीं साक्षरता मिशन के तहत जगह जगह तरह की योजनाएं में बच्चों से लेकर बूढ़ों तक के लिए चला रही है। लेकिन आज जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। देखिए, आपको दिखाते हैं कैसे चल रहा है सरकार का बयान। कैसे साक्षर हो पाएंगे यह नन्हे मुन्ने देश के कर्णधार। अपना भविष्य अंधकार में होते देख अभिभावकों के साथ ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठकर एसडीएम कार्यालय पहुंचे और 4-5 माह से बंद पड़े एनआरएसटी केंद्र खुलवाने की गुहार लगाई। बच्चों और अभिभावकों के समर्थन में जिस पूर्व विधायक आदेश चौहान भी सड़कों पर उतर आए, लेकिन अधिकारियों के कान पर जू तक रेंगती नजर न आई। अधिकारी एसीओ में बैठकर सिर्फ रटाया सवालों की रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेज रहे हैं, लेकिन केंद्र खुलेगा या नहीं इसका जवाब किसी के पास नहीं है। अधिकारी हो या राजनेता, सब अपनी सखा देखने में लगे हैं। हमारे यहाँ गुजर बस्ती में एनआरएसटी केंद्र चल रहा था, 24 में बंद हो गया है। वहाँ 65 बच्चे जो है वहाँ पिछले बार थे और नए इस समय जो उनके लिए व्यवस्था की गई है कि अगर उस एनआरएसटी केंद्र में जो बच्चे थे उनको दुर्गापुर प्राथमिक विद्यालय है जो लगभग 6 किलोमीटर पे है, वहाँ एडमिशन कराने के लिए व्यवस्था किया गया है और उसमें एक बच्चे पर 6,000 रुपया पर ईयर के लिए है की व्यवस्था की गई है। और अगर वो एडमिशन करा लेते हैं तो उनको किताब, ड्रेस, जो भी चीज़ें हैं वो सारी सुविधाएं उनको मिलेंगी। कोर्ट की व्यवस्था की गई है ना, पर बच्चे 6,000 जो दिया जा रहा है कि आप किसी भी साधन से उस प्राथमिक विद्यालय में आप उस बच्चे का एडमिशन करा दीजिए, वहाँ से सारी सुविधाएं उसको मिलेगी। और यहाँ जो रास्ते की सुविधा है वो आपको कोई भी गाड़ी आप कर सकते हैं जो 6,000 के लिए है। 6,000 में आप पूरे 6 महीने साल भर जो है आप उसमें उस स्कॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहाँ के लिए रास्ता वैसे अगर गाड़ी की व्यवस्था हो जाएगी तो बहुत दिक्कत वहाँ नहीं है। थोड़ी सी बरसात के टाइम में प्रॉब्लम है और अगर बरसात ना हो तो गाड़ियाँ आराम से वहाँ आ रही हैं, जा रही हैं, वहाँ के लिए कोई दिक्कत नहीं हो। प्रदेश सरकार को जो कोई ये निर्णय है नहीं, लेकिन मैं अपने उच्च अधिकारियों तक जो है अपनी बातों को मैंने रख दिया है और ये केंद्र तो आपके 31 मार्च को बंद कर दिया गया है और आगे जो निर्देश होगा उसका पालन किया जाएगा। गुजर बस्ती है और वहाँ 2009 से एक सेंटर चलता था, लेकिन अचानक सरकार का आनंद भरण में उसे 31 मार्च को बंद कर दिया। वहाँ 65 बच्चे हैं और वो 4 महीने से शिक्षा से वंचित हैं। मेरी क्योंकि डायरेक्टर महोदय से भी बात हुई, तिवारी जी से, और मेरी सीओ से भी बात हुई कि भाई ये सेंटर क्यों बंद किया गया है, क्योंकि जहाँ 10-10 बच्चे पढ़ रहे हैं वो चला रखा है और जहाँ 65 बच्चे हैं और मात्र वहाँ टीचर भी 12,000 रुपये संविदा में रखे हुए हैं, 2 टीचर हैं केवल। अब मेरी समझ से परे है क्योंकि वहाँ वाहन जा नहीं सकता, लेकिन अब मांग की है, बच्चे खुद भी आए थे कि ये सेंटर चलना चाहिए और उन्होंने तिवारी जी ने कहा है कि हम चलाएंगे। देखो अब आश्वासन तो दिया है, लेकिन हम प्रयास से चलना चाहिए। आश्वासन ये सरकार की करनी और कथनी में अंतर है। इनका कहना तो ये कि भाई सबको शिक्षा मिलनी चाहिए, लेकिन मुझे लगता नहीं इन बच्चों को ये शिक्षा से वंचित रखना चाहते हैं, लेकिन हमारा पूरा प्रयास रहेगा इन बच्चों को शिक्षा देने। गुजर बस्ती में एक सेंटर चलता था और उसको जो हमें पता चला है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से वो एडेड था, तो सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा ना मिल पाने के कारण वो बंद कर दिया गया है और इसलिए शिक्षा विभाग द्वारा व्यवस्था की गई थी कि नज़दीकी विद्यालय में है उनको एडमिशन करवाना था। लेकिन चूंकि ये पता चला है कि उनके जो नज़दीकी सेंटर हैं, एक 6 किलोमीटर और एक 4 किलोमीटर है, वहाँ बच्चे वो जा नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो रोड अच्छी नहीं है। तो इसके लिए अभी ज्ञापन प्राप्त हुआ है, तो संबंधित जो विभाग है और अधिकारी हैं उनसे इस बारे में वार्ता की जाएगी, उनको लिखा जाएगा और कोशिश की जाएगी कि बच्चों की जो पढ़ाई का जो हर्जा हो रहा है वो ना हो। और कोशिश तो पहले प्रथमतः यही की जाएगी कि उनको जो है वहाँ सेंटर जो खुला था, यदि वो किसी तरह से चालू हो सकता है तो उसको दोबारा चालू करने के लिए प्रयास किया जाए। चल रहा था 2009 से, जो 2024 में बंद कर दिया गया है। हम लोग ये चाहते हैं कि जो हमारा स्कूल बंद हुआ है तो इसे दोबारा चालू किया जाए। हमारे बच्चों की भविष्य का सवाल है, यही हमारी मांग है। तो सर हम उस दिन DO साहब से भी 82 में जसपुर मिले थे, उन्होंने आश्वासन दिया था कि आपका स्कूल चालू किया जाएगा। फिर उसके बाद वो लोग हमारे यहाँ गए सर्वे के लिए, तो फिर उसके बाद फिर हम मिले जसपुर में, तो उनका कि हमने जो है जीरा में शासन ने भेज दिया है, तो वो आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन स्कूल अभी तक चालू नहीं हुआ। बच्चों की पढ़ाई में बड़ी दिक्कतें आ रही हैं कि भाई हमारी तो ये मांग है कि हमारा स्कूल दोबारा चालू किया जाए और एडी साहब ने आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द आपका स्कूल चालू किया जाए। हमारे साहब ये माननीय जनपुर
जी हैं और हमारे कुछ यहाँ गांव के लोग हैं, सभी लोग साथ में आए हैं। अभी तक तो फिलहाल कोई असर दिखाई नहीं दे रहा है। अधिकारी लोग ये कह रहे हैं कि आपका स्कूल चालू किया जाएगा। स्कूल में पढ़ाती हूँ। ये स्कूल गुजर बस्ती NRST केंद्र जसपुर ब्लॉक में पड़ता है। ये यहाँ पे 65 बच्चों की संख्या है, जो कि अब बंद हो चुका है। 31 मार्च 2024 को बंद कर दिया गया है ये स्कूल, जिसमें कि बच्चे कहीं नहीं जा पाएंगे, क्योंकि 5 से 6 किलोमीटर के बीच की दूरी में कोई स्कूल नहीं है, आने जाने का कोई साधन नहीं है। सिर्फ यही एक स्कूल था जो कि बच्चे थोड़ा बहुत पढ़ ले रहे थे। अब इसे भी सरकार ने बंद कर दिया गया है। ये बंद किया है परियोजना अधिकारी ने। हमारे पास फ़ोन आया था, जो रुद्रपुर में सुमन नेगी हैं, उन्होंने फ़ोन किया था कि तुम्हारा विद्यालय बंद कर दिया गया है। तो मांग ये है हमारी कि 65 बच्चों की संख्या है, जिसमें कि बच्चों का जो शिक्षा है वो बिल्कुल बंद है इस टाइम। कुछ पढ़ाई वढ़ाई नहीं हो पा रही है। और अगर वैसे तो कहते हैं कि बच्चों को पढ़ाई कराओ, शिक्षा दिलाओ, शिक्षा दिलाओ। शिक्षा कहाँ से दिलाएंगे? इनका भविष्य तो पूरा अंधकार की ओर जा रहा है। विद्यालय नहीं है, ना कोई प्राइवेट विद्यालय है और ना ही कोई सरकारी विद्यालय है। और हम कैसे पढ़ाते हैं, वहाँ पे बच्चों को बैठा करके बैठने के लिए भी जगह नहीं होती आता है। तो हम क्या करते हैं, बच्चों को जिन लोगों के घर में हम बैठ के पढ़ाते हैं वही हमारी व्यवस्था करते हैं कि यहाँ बैठ के पढ़ाओ, मतलब बैठने की भी कोई व्यवस्था नहीं।